इज एपिसोड 49। पिछले एपिसोड में हमने चैप्टर 11 खत्म कर दिया था एंड इन दिस एपिसोड वी विल स्पेंड सम टाइम रिफ्लेक्टिंग ऑन चैप्टर्स 7 to 11। चैप्टर 7 to 11 में भगवान बताते हैं कि मैं कौन हूँ। ही इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम अक्रॉस 5 चैप्टर्स इन मल्टीपल वर्सेस टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड एक्सप्लेनिंग हिमसेल्फ। चैप्टर 7 था ज्ञान विज्ञान योग और योगा ऑफ नॉलेज एंड डिस्क्रिमिनेटिव विजडम। चैप्टर 8 था अक्षर ब्रह्म योग और योगा ऑफ द इम्पेरिशेबल एब्सोल्यूट। चैप्टर 9 था राज विद्या राज गुह्य योग और योगा ऑफ रॉयल नॉलेज एंड रॉयल मिस्ट्री। चैप्टर 10 था विभूति योग और योगा ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन। और चैप्टर 11 था विश्व रूप दर्शन योग और योगा ऑफ कॉस्मिक फॉल। तो इन सारे चैप्टर्स में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन का पॉइंट है कि आखिर भगवान है क्या। एंड आई विल टेल यू दैट आई हैव फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस फ्रॉम माय फादर हु कीप्स आस्किंग कि भगवान कौन है, और उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो भगवान एज अ क्रिएटर है, राइट। और भगवान ये नहीं कहते हैं कि मैं क्रिएटर नहीं, वो कहते हैं कि मैं क्रिएटर तो हूँ ही, बट वो और बहुत सारे फॉर्म्स बताते हैं, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए। और सच्चाई ये है कि आप भगवान को कैसे देखना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि वो आप पर छोड़ देते हैं ये। इन चैप्टर्स पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि भगवान आखिर अपने आप को क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो भगवान इन चैप्टर्स में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जो चैप्टर 2 में वो सोल को या देहनह को डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं हर जगह परवेडिंग हूँ, ऑल परमिएटिंग हूँ। वो कहते हैं मैं अज हूँ, अव्यय हूँ, यानी अनबॉर्न एंड अनडिमिनिशिंग हूँ। तो इन सम वेज वो बता रहे हैं कि मैं वही हूँ जो सोल है। और चैप्टर 10 में वो एक्चुअली कहते भी हैं कि मैं हर जीव में जो सोल है वो मैं हूँ। वो कहते हैं कि मैं वो इटर्नल लाइफ फोर्स हूँ। तो ये वो कहते हैं, तो ये भगवान कहते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं चैप्टर 10 में खास करके कि मैं प्रोजेनिटर एंड डिस्ट्रॉयर दोनों हूं। हर जीव का उद्भव मुझसे होता है और मैं विनाश भी करता हूं। और एक्चुअली जीवों का जब उद्भव होता है तो वो उनके वश के बिना होते हैं, वो अवश्य ही उनका क्रिएशन हो जाता है। तो ये भगवान कहते हैं एंड ही इज देयरफॉर बोथ द प्रोजेनिटर एंड द डिस्ट्रॉयर। एक्चुअली अगर आप इन सब चैप्टर में रिफ्लेक्ट करें तो भगवान क्या कहते हैं अपने बारे में, वो बहुत सारी चीजें कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा फिजिकल रूप है और मैं अनमैनिफेस्टेड भी हूं। मैं जीवन और मृत्यु दोनों हूं। मैं सत और असत, मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड, चर और अचर दोनों हूं। वो कहते हैं कि मैं एनर्जी हूं, तेज हूं, मैं एक्सेलेंस हूं, कर्म में कौशल हूं, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट हूं, मैं वो सही नॉलेज हूं, वो सही ज्ञान हूं, मैं पिता माता दोस्त नरिशर सपोर्टर हूं। वो कहते हैं योग क्षेमम वहां में हम, यानी वो इन सम वेज वो वहन करते हैं सभी को सपोर्ट करना। वो सेल्फ डिसिप्लिन है, वो शक्ति है, तेज है, वो टेस्ट है, वो फ्रेग्रेंस है, वो सभी वो शक्तियां हैं, चाहे वो धृति है चाहे श्री है, वो सारी चीजें हैं। वो डेस्टिनेशन है और पाथ भी हैं, यानी वो निधान भी हैं और मार्ग भी हैं। और इस तरह से वो अपने आप को भिन्न भिन्न शब्द में अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो मुझ तक आता है वो शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, शाश्वतम शांतिम अधिगच्छति। तो इन सम वेज वो उन्हीं चीजों को कह रहे हैं जो आदि शंकर कहते हैं कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, माई एसेंस इज इटर्नल हैप्पीनेस एंड आई एम शिवा। वो कर्म में कुशलता अपने आप को कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं ट्रू नॉलेज हूं, रैशनल डिस्क्रिमिनेशन हूं। वो ये कहते हैं कि मैं ऑब्जेक्टिव हूं, डेस्टिनेशन हूं, जो धर्म युद्ध का ऑब्जेक्टिव है वो मैं ही हूं। वो कहते हैं चैप्टर 10 में कि मैं आपको रैशनल डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करता हूं, मैं आपका अंधेरा दूर करता हूं और मैं सपोर्टर हूं आपकी जर्नी में, मैं प्रिजर्वर हूं। तो प्रोजेनिटर और डिस्ट्रॉयर तो यहीं साथ में प्रिजर्वर भी हैं। फिर भगवान बहुत इंटरेस्टिंगली ये भी कहते हैं कि मैं सत्व रजस और तमस तीनों हूं। गॉड डज नॉट से दैट आई एम ओनली द गुड। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं पैशन हूं और मैं जो इविल वो भी मुझसे ही ओरिजिनेट करता है। इन सम वेज एवरीथिंग इज हिम। सो ये सारी चीजें ओरिजिनेट करती हैं, एंड देयरफॉर द क्वेश्चन आल्सो अराइजेस ऑन देयरफॉर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, एंड इट्स द सत्व फॉर्म ऑफ गॉड व्हिच रियली इज द ऑब्जेक्टिव। चैप्टर 8 में वो अर्जुन उनसे 7 प्रश्न पूछते हैं और उनके जवाब में वो कहते हैं कि मैं
वो इंडिस्ट्रक्टिबल इटर्नल ब्रह्म हूँ। वो कहते हैं कि मैं अध्यात्म हूँ, यानी उस ब्रह्म का जो इसेंशियल जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो मैं हूँ। वो कहते हैं कि मैं शाश्वत शांति हूँ। वो कहते हैं कि जो फिजिकल डिस्ट्रक्टिबल फॉर्म है अधिभूत, वो भी मैं ही हूँ। वो कहते हैं कि जो छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं अधिदैव, वो भी मैं ही हूँ। वो कहते हैं कि मैं अधियज्ञ हूँ, यानी सारा जो रिनंसिएशन है उसका जो रिसिपिएंट है वो भी मैं हूँ। वो कहते हैं कि मैं ओम हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो अपने लिए डिस्क्राइब करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं एक ह्यूमन फॉर्म ले सकता हूं कम्युनिकेट करने के लिए। जो जिनको लगता है कि मैं ह्यूमन फॉर्म नहीं ले सकता हूं वो डिल्यूडेड हैं। सो ही इज द सैक्रिफाइस, ही इज द रिनंसिएशन। वो पिता है, माता है, वेद है, ओम है, मार्ग है, गंतव्य है, शेल्टर है, बिगिनिंग है, एंड है, लाइफ का एटर्नल सीड है, सत्य है, असत्य है, मैनिफेस्टेड है, अनमैनिफेस्टेड है। वो सारी चीजें कहते हैं। एंड देन चैप्टर 10 में वो ये भी कहते हैं कि आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वो कहते हैं कि मैं अर्जुनों में पांडव हूं, मैं देवर्षियों में नारद हूं, मैं पहाड़ों में हिमालय हूं, मैं नदियों में जाह्नवी हूं, मैं हाथियों में ऐरावत हूं। So he is saying that I am the best of the best of the best also. So he uses a lot of words to describe yourself, and that is important to remember. Like भगवान को आप किस रूप में देखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आदि शंकर ने उनको चिदानंद के रूप में देखा, वो उसको मानते हैं। मेरा भी मानना यह है कि ईश्वर जो है वो मैं क्रिएटर नहीं ढूंढ रहा हूं ईश्वर में, मैं वो चिदानंद या शाश्वत शांति की तलाश में हूं। तो मेरे लिए वो ईश्वर की प्राप्ति है। आपके लिए कुछ और हो सकता है। दैट इज रियली योर चॉइस। एंड एक पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट्स भी अलग अलग तरीके से गॉड को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे रविशंकर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सितारिस्ट्स ऑफ ऑल टाइम्स हैं, उन्होंने कहा था कि द म्यूजिक दैट आई हैव लर्न्ड एंड वांट टू गिव इज लाइक वर्शिपिंग गॉड, इट्स एब्सोल्युटली लाइक अ प्रेयर। और उसी तरह से अमजद अली खान, हु इज परहैप्स द बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ सरोद, उन्होंने कहा है कि एज अ म्यूजिशियन I have realized God through music. And then हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट्स में one of the most famous scientists जो हैं श्रीनिवास रामानुजम, वो काली के भक्त थे और वो कहते थे कि काली उनकी जिह्वा पर आती हैं और वो उनसे इक्वेशंस क्रिएट करवाती हैं। And he said that an equation for me has no meaning unless it represents a thought of God. तो उन लोगों के लिए वो ईश्वर थे। So I think, it really depends on you, right? कि आप क्या ईश्वर का स्वरूप देखते हैं, किस तरह से आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप म्यूजिक में प्राप्त करना चाहते हैं, आप कर्म में कुशलता में करना चाहते हैं, आप ध्यान करके करना चाहते हैं, आप नॉलेज से करना चाहते हैं, आप एक मित्र की तरह करना चाहते हैं, आप मीरा या राधा की तरह उनको एक प्रेमी की तरह उनसे प्रेम करके करना चाहते हैं। इट इज रियली अप टू यू, राइट? वेदर यू आर अ डिवोटी और यू आर somebody else, right? And I think that is really the essence, right? And you can also try and think of God as a creator. And I'll come to the creator point in a minute. But before that, एक important चीज जो मुझे कवर करनी है वो ये है कि फॉर्म और विदाउट फॉर्म, राइट? हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में ये माना जाता है कि ईश्वर का व्यक्त और अव्यक्त दोनों फॉर्म्स हैं। फॉर्म भी हो सकते हैं और विदाउट फॉर्म भी हो सकते हैं। मैंने एक एपिसोड में बताया था कि किस तरह से रामकृष्ण परमहंस ने पहले फॉर्म में ईश्वर को प्राप्त किया, काली की पूजा करके काली के दर्शन हुए, और उसके बाद फॉर्म को छोड़ दिया पूरी तरह से और बिना किसी फॉर्म के ईश्वर को महसूस किया। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू पॉइंट आउट कि एक्चुअली बुद्ध जो लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्ध धर्म में काफी थिंकिंग है और उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड हृदय सूत्र जो कि काफी फेमस है। हृदय सूत्र में ये कुछ लाइन्स हैं विच गो एज फॉलोज: रूपम शून्यता शून्यतैव रूपम, रूपान न पृथक शून्यता शून्यतैव न पृथक रूपम, यत रूपम सा शून्यता या शून्यता तत्रूपम। Which means form is emptiness and emptiness is form. There is no form without emptiness and there is no emptiness without form. As is form, so is emptiness, and as is emptiness, so is form. Effectively, जो ये फॉर्म और एम्प्टीनेस, जो मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड, साकार और निराकार जो हैं, वो दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ ही जाते हैं। तो इसीलिए चैप्टर 7 से 9 के जो मीट में भगवान कह रहे हैं कि जो सिर्फ फॉर्म में मुझे बिलीव करते हैं वो भी डिल्यूटेड हैं, और जो बिलीव करते हैं कि मेरा फॉर्म नहीं हो सकता वो भी डिल्यूटेड है। सो दैट्स इंटरेस्टिंग सेट ऑफ वर्सेस टू थिंक अबाउट। नाउ जहां तक ये क्रिएटर का क्वेश्चन, ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि भगवान क्रिएटर है। वो कहते हैं कि मैं ओम हूं, और इन सम वेज ओम रिफ्लेक्ट्स द फर्स्ट साउंड ऑफ द यूनिवर्स। इट कुड बी इंटरप्रेटेड एज द बिग बैंग,
जब भगवान चैप्टर 11 में अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं तो लिटरली वो रूप दिखा रहे हैं विच आई कैन एज बेस्ट डिफाइन एज द व्यू ऑफ द कॉस्मोस, राइट? सो ही इज सेइंग आई एम ऑल ऑफ दिस ऑल्सो, राइट? एंड यू कैन थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज द क्रिएटर, बट ये क्रिएटर का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगेन सनातन धर्म इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, हैज सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंकिंग, और इसमें एक्चुअली देयर इज समथिंग कॉल्ड नसदीय सूक्तम विच इज ऑल्सो नोन एज द हिम्न ऑफ क्रिएशन। ये ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 10th मंडला में ये 129th वर्स है और या 129th हिम्न है। एंड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द क्रिएटर एंड द क्रिएशन। और जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग सीरियल आता था जिसका नाम था भारत एक खोज, और उसके पहले एक गीत बजता था जो कि एक्चुअली नसदीय सूक्तम का हिंदी रूपांतर, और तब कभी मैंने सोचा नहीं कि इसमें कितनी बड़ी बात कही जा रही है। बाद में मुझे समझ में आया कि कितनी बड़ी बात कही जा रही है। और इसके कुछ लाइंस मैं रिपीट कर देता हूं जो होते थे। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या कहां, किसने ढका था उस पल, तो अगम अतल जल भी कहां था, नहीं थी मृत्यु, थी अमरता भी नहीं, नहीं था दिन रात भी नहीं, हवा भी नहीं, सांस थी स्वमेव फिर भी नहीं था कोई कुछ भी, परमत्व से अलग या परे भी, अंधेरे में अंधेरा मुंदा अंधेरा था, जल भी केवल निराकार जल था, परमत्व था सृजन कामना से भरा, ओछे जल से घिरा, वही अपनी तपस्या की महिमा से उभरा, परम मन में बीज पहला जो उगा, काम बनकर वह जागा, कवियों ज्ञानियों ने जाना, असत और सत का निकट संबंध पहचाना, पहले संबंध के किरण धागे तिरछे, परमत्व उस पल ऊपर या नीचे, वह था बटा हुआ पुरुष और स्त्री बना हुआ, ऊपर दाता वही भोक्ता, नीचे वसुधा स्वधा हो गया, सृष्टि ये बनी कैसे, किससे आई है कहां से, कोई क्या जानता है बता सकता है, देवताओं को नहीं ज्ञात वे आए थे सृजन के बाद, सृष्टि को रचा है जिसने उसको जाना किसने, सृष्टि का कौन है करता, करता है वह अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये इसमें, एंड दिस इज वन ऑफ द एसेंस ऑफ सनातन धर्म, बिकॉज इसमें कहा जा रहा है कि देयर वॉज नो एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस बिफोर क्रिएशन, देयर वॉज नो मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेशन बिफोर क्रिएशन, सो नथिंग एग्जिस्टेड और existed, nothing was unmanifested or manifested. There was nothing. There was no death, there was no immortality, there was no night or day. Nothing. There was no light and there was no darkness. And before creation, what existed? Where has it come from? Who knows? Do the gods know? No, not really, because they came after creation. Do the sages know? No, not really. They also came after creation. So who then knows? Where has it arisen from? Where has it got created from? Perhaps the creator knows, or maybe he also does not. He indeed knows, or he does not know. And if not, no one knows. So this is where, it's being left open कि creator और creation जो है वो एक साथ linked है, right? Creator gives birth to a creation and creation gives birth to a creator. Creation के पहले तो creator भी नहीं था. This is what Rigveda is saying. And this is also said very many times in, Buddhist literature, that the object and the perceiver are related. There is an object because there is a perceiver, and because there is a perceiver, there is an object. So, creator जो है उसको ढूंढना भी in some ways, interesting concept है, because creator and creation are also related, right? So, I actually don't think of God as a creator. I actually think of God as, somebody who gives me peace, calmness, peace of mind, Chidananda Rupa, Shivoham, वो मेरा concept of God है. And the last thing I will say is that there's a very famous Nobel Prize winning author called Hermann Hesse. उनकी किताब है Siddhartha, which is amongst the pieces of work that is quoted in his Nobel Prize citation, right? और Siddhartha में there is one particular instance which I remember very vividly, जिसमें there is one seeker जो जाते हैं भगवान बुद्ध के पास और वो पूछ रहे हैं भगवान बुद्ध से कि कौन है क्रिएटर, कहाँ से मैं आया हूँ, किसने बनाया है ये सब कुछ.
एंड भगवान बुद्ध के जवाब में कहते हैं कि बट दिस इज अ पॉइंटलेस क्वेश्चन, क्योंकि आपके लिए तो मटीरियल ये है कि जो आपका दुख है वो कम हो और आपको जो शांति और खुशी है वो बढ़े। मैं वो आपको बता सकता हूँ, ये क्रिएटर का क्वेश्चन तो मैं जवाब ही नहीं दे सकता हूँ। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ सिद्धार्था. I really found that book very fascinating, and it's considered to be one of the all-time classics written by Hermann Hesse. So I'll stop here today. I think it is open to interpretation on who's God. God uses 5 chapters to describe himself. I leave it for you to figure out how you define God. मेरे लिए जो स्वरूप है वो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. Thank you.